ज्ञान और धन, कौन है बड़ा? एक शिक्षाप्रद कहानी। एक छोटे से गांव में दो दोस्त रहते थे, राहुल और अर्जुन। राहुल बहुत ही मेहनती और पढ़ाई में तेज था, जबकि अर्जुन धनवान परिवार से था और उसे पैसों की कोई कमी नहीं थी। दोनों एक साथ पढ़ते थे और अक्सर अपने भविष्य के सपनों के बारे में बातें करते थे। राहुल का सपना था कि वह एक दिन बड़ा वैज्ञानिक बने और दुनिया को नई खोजों से समृद्ध करे। वहीं अर्जुन का सपना था कि वह एक दिन बहुत अमीर बने और दुनिया भर की सुख सुविधाओं का आनंद ले। एक दिन गांव में एक बड़ा मेला लगा। मेले में तरह तरह के खेल, खाने पीने के स्टॉल और जादूगर भी आए हुए थे। राहुल और अर्जुन भी मेले में घूमने गए। वहां एक जादूगर ने उन्हें देखा और पास बुलाया। जादूगर ने कहा, मैं तुम दोनों को एक चुनौती देना चाहता हूं। अगर तुम इसे पूरा करोगे तो मैं तुम्हें एक विशेष उपहार दूंगा। राहुल और अर्जुन ने उत्सुकता से पूछा, क्या चुनौती? जादूगर ने कहा, मैं तुम दोनों को एक एक चीज दूंगा। राहुल, मैं तुम्हें ज्ञान का खजाना दूंगा और अर्जुन, मैं तुम्हें धन का खजाना दूंगा। एक साल बाद हम फिर मिलेंगे और देखेंगे कि तुम दोनों ने इन खजानों का उपयोग कैसे किया। राहुल और अर्जुन ने चुनौती स्वीकार कर ली। जादूगर ने राहुल को एक पुरानी किताब दी जिसमें दुनिया भर का ज्ञान भरा हुआ था और अर्जुन को एक बड़ा सोने का सिक्का दिया। राहुल का ज्ञान का सफर। राहुल ने उस किताब को पढ़ना शुरू किया। किताब में विज्ञान, गणित, इतिहास, भूगोल और कला से जुड़ी बहुत सारी जानकारी थी। राहुल ने हर दिन कुछ नया सीखा। उसने गांव के लोगों को नई तकनीक सिखाई, जैसे कि कैसे बेहतर फसल उगाई जा सकती है और कैसे पानी को बचाया जा सकता है। एक दिन राहुल ने देखा कि गांव के बच्चे पढ़ाई में पीछे हैं क्योंकि उनके पास अच्छे शिक्षक नहीं हैं। उसने एक छोटा स्कूल खोलने का फैसला किया। उसने बच्चों को मुफ्त में पढ़ाना शुरू किया और उन्हें नई नई चीजें सिखाई। धीरे धीरे गांव के लोग राहुल की मेहनत से प्रभावित होने लगे। राहुल ने किताब में से एक नई तकनीक सीखी जिससे गांव के किसानों को फसलों को बेहतर ढंग से उगाने में मदद मिली। उसने लोगों को सिखाया कि कैसे वे प्राकृतिक खाद का उपयोग कर सकते हैं और कीटनाशकों से बच सकते हैं। इससे गांव की फसलों की गुणवत्ता बढ़ गई और लोगों की आमदनी भी बढ़ने लगी। राहुल ने यह भी सीखा कि कैसे सौर ऊर्जा का उपयोग करके बिजली बनाई जा सकती है। उसने गांव में सौर पैनल लगवाए जिससे गांव के लोगों को बिजली मिलने लगी। अब गांव के बच्चे रात में भी पढ़ सकते थे और महिलाओं को रोशनी में काम करने में आसानी हो गई। राहुल का ज्ञान गांव के लोगों के लिए वरदान साबित हो रहा था। लोग उसकी मदद के लिए आभारी थे और उसे सम्मान देने लगे। अर्जुन का धन का सफर। अर्जुन ने सोने के सिक्के को देखकर बहुत खुशी महसूस की। उसने सोचा कि अब वह अपने सपनों को पूरा कर सकता है। उसने मेले से ही महंगे कपड़े, खिलौने और खाने पीने की चीजें खरीदनी शुरू कर दी। अर्जुन ने सोचा कि पैसा ही सब कुछ है। उसने अपने दोस्तों को दावतें दी और महंगे उपहार खरीदे। वह हर दिन नई चीजें खरीदता और उनका आनंद लेता। लेकिन धीरे धीरे उसका पैसा खत्म होने लगा। एक दिन अर्जुन ने देखा कि उसके पास केवल एक छोटा सा सिक्का बचा है। उसे एहसास हुआ कि उसने अपना सारा पैसा बिना सोचे समझे खर्च कर दिया है। अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। अर्जुन ने सोचा कि अगर उसने पैसे को समझदारी से खर्च किया होता तो शायद वह कुछ बेहतर कर पाता। लेकिन अब पछताने का कोई फायदा नहीं था। एक साल बाद जादूगर वापस गांव आया। उसने देखा कि गांव की स्थिति बिल्कुल बदल चुकी है। गांव के लोग खुश और समृद्ध थे। बच्चे स्कूल जा रहे थे, किसान बेहतर फसल उगा रहे थे और गांव में बिजली भी आ गई थी। जादूगर ने राहुल से पूछा, तुमने इस एक साल में क्या किया? राहुल ने बताया कि उसने ज्ञान का उपयोग करके गांव को बदल दिया है। उसने लोगों को नई तकनीक सिखाई, बच्चों को पढ़ाया और गांव को समृद्ध बनाया। फिर जादूगर ने अर्जुन से पूछा, तुमने इस एक साल में क्या किया? अर्जुन ने शर्मिंदगी से कहा, मैंने अपना सारा पैसा बिना सोचे समझे खर्च कर दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं बचा है। जादूगर ने मुस्कुराते हुए कहा, देखो, धन तो आता जाता रहता है, लेकिन ज्ञान हमेशा तुम्हारे साथ रहता है।
ज्ञान ही वह चीज है जो तुम्हें सही रास्ता दिखाती है और दूसरों की मदद करने की ताकत देती है। अर्जुन ने राहुल से माफी मांगी और उससे वादा किया कि अब वह भी ज्ञान प्राप्त करेगा और उसे दूसरों की मदद के लिए इस्तेमाल करेगा। कहानी का सार। इस कहानी से हमें यह सीख मिलती है कि धन महत्वपूर्ण है, लेकिन ज्ञान उससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण है। ज्ञान हमें सही रास्ता दिखाता है और हमें दूसरों की मदद करने की ताकत देता है। इसीलिए हमें हमेशा ज्ञान प्राप्त करने की कोशिश करनी चाहिए।